चैप्टर 1। एक नकारा जो दो दुनियाओं को बदल देगा। उस दिन जब मैं 3 साल बाद वापस लौट रहा था, मुझे एक बात समझ आ चुकी थी। कल्टीवेशन की दुनिया में टैलेंट सब कुछ होता है और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा नाम है अर्जुन देव। 3 साल पहले मैं एक नॉर्मल इंसान था। फिर एक दिन एक अजीब पोर्टल ने मुझे खींच लिया और मैं पहुंच गया एक दूसरी दुनिया में, कल्टीवेशन वर्ल्ड। वहां सब कुछ अलग था। लोग हवा में उड़ते थे, एनर्जी यानी की को कंट्रोल करते थे और अपनी स्ट्रेंथ से नेचर के रूल्स तोड़ देते थे। मैंने सोचा था ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट चांस है, लेकिन मैं गलत था। मेरे पास ना कोई स्पिरिचुअल रूट था, ना कोई टैलेंट, ना कोई बैकिंग। और कल्टीवेशन वर्ल्ड में टैलेंट के बिना तुम कुछ नहीं हो। मैंने ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, की को फील करने की, उससे कंट्रोल करने की, लेकिन हर बार मैं फेल हो गया। लोग मुझे देखकर हंसते थे, ये लड़का कभी कल्टीवेटर नहीं बन सकता, इससे बस काम करवाओ। 3 साल तक मैंने बस सरवाइव किया। छोटे काम, रिस्क भरे काम, डेंजरस जगह, होम पर जाना, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। फिर एक दिन मुझे एक पुरानी जगह पर एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मिला। मैंने उसे एक्टिवेट किया और अगले ही पल मैं वापस अर्थ पर था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट था, एक पूरी कल्टीवेशन दुनिया का सीक्रेट। और मैंने डिसाइड किया मैं इस सीक्रेट को गवर्नमेंट को दूंगा। मैं गया नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के पास। उन्होंने पहले बिलीव नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें दिखाया स्पिरिट स्टोन्स, रेयर आइटम्स, तब उन्हें समझ आ गया ये सच है। इसी के बाद स्टार्ट हुआ बूटियन प्लान और बनाया गया 749 ब्यूरो, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम था कल्टीवेशन वर्ल्ड को स्टडी करना, उसके रिसोर्सेज को यूज करना। और इस सब का सेंटर था मैं, अर्जुन देव। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, कल्टीवेशन सिस्टम, की, स्पिरिट स्टोन्स, सेक्ट स्ट्रक्चर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मैं खुद वीक था। अगर मुझे वापस भेजना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और यही से आता है साइंस। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एक स्पेशल लिक्विड के साथ, ब्लू स्नो। ये एक हाई एनर्जी सब्सटेंस था जो ह्यूमन बॉडी को चेंज कर सकता था। रिस्क बहुत हाई था, फेलियर इक्वल्स डेथ, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ब्लू स्नो मेरे बॉडी में इंजेक्ट किया गया। मेरा बॉडी कंट्रोल से बाहर हो गया। पेन, एक्सट्रीम पेन, लेकिन मैं टिक गया। और जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, रिजल्ट शॉकिंग था। मेरी बॉडी में क्रिएट हो गया था आर्टिफिशियल तियानलिंग रूट। ये नेचुरल नहीं था, ये साइंस से बना था। अब मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं था, मैं एक ब्रिज था साइंस और कल्टीवेशन के बीच। और अब टाइम था वापस जाने का। पोर्टल एक्टिवेट हुआ, एनर्जी बिल्ड होने लगी। मैंने लास्ट बार अर्थ को देखा और कहा इस बार मैं हारूंगा नहीं। और फिर मैं दोबारा कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला गया, इस बार एक नकारा नहीं, एक वेपन बनकर। चैप्टर 2। पहला सौदा और नया खेल। जब मैं दोबारा उस दुनिया में वापस आया, इस बार सब कुछ अलग था। पहले मैं यहां सरवाइव करने आया था, अब मैं यहां सिस्टम चेंज करने आया हूं। HR। पोर्टल से निकलते ही अर्जुन देव ने गहरी सांस ली। वही पुरानी हवा, वही कल्टीवेशन वर्ल्ड की एनर्जी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। HR। 3 साल पहले वो यहां एक स्ट्रॉन्ग नाकारा था, आज वो एक मिशन के साथ चला था। HR। उसने तुरंत अपनी सराउंडिंग्स चेक की, सब कुछ सेम था। जंगल, पाथ, दूर पहाड़ियां,
लेकिन एक चीज डिफरेंट थी, उसके अंदर की पावर। ब्लू स्नो एक्सपेरिमेंट के बाद उसका बॉडी अब नॉर्मल नहीं रहा था। एचआर, जब उसने की को फील करने की कोशिश की, इस बार बाघ की एनर्जी उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट होने लगी। एचआर, अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। हाँ, अब गेम बदल चुका है। एचआर, लियान सेक्ट की तरफ वापस। अर्जुन सीधा चला। एचआर, लियान सेक्ट की तरफ। एचआर, यही वो जगह थी जहां उसने 3 साल तक छोटे काम किए थे, जहां लोग उससे नीचा दिखाते थे। एचआर, गेट पर खड़े गार्ड्स ने उससे देखा। आन लिया। यो गार्ड हांस के, अरे ये तो वही नाकारा है। अब क्या करने आया है? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। इस बार मैं काम मांगने नहीं आया, मैं डील करने आया हूं। अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा ये मजाक कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। उसने धीरे से खोला। अंदर था रिफाइंड शुगर, सॉल्ट, ग्लास बीड्स। गार्ड हैरान रह गया। ये क्या है? अर्जुन, ये तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं मिलता है। उन्होंने तुरंत अर्जुन को अंदर भेजा। पहली मीटिंग सेक्ट एल्डर्स। लियांग सेक्ट के एल्डर्स के सामने अर्जुन ने अपना सामान रखा। उन्होंने पहले इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शुगर टेस्ट की, उनकी आंखें बदल गईं। ये इतना रिफाइंड कैसे हो सकता है? सॉल्ट भी अलग था। ग्लास बीड्स चमक रही थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। एल्डर ने सीधा पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन सीधा बोला, स्पिरिट स्टोन्स, रेगुलर सप्लाई। रूम में साइलेंस हो गया। किसी आउटसाइडर ने कभी इतनी बड़ी डिमांड नहीं की थी, लेकिन अर्जुन कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसी चीजें दूंगा जो तुम्हारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बदले में मुझे सिर्फ स्टोन्स चाहिए। एल्डर्स ने डिस्कस किया। उन्हें लगा यह डील उनके लिए फायदेमंद है, और वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग पहला ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। और वहीं पे रियल प्लान हिडन लेयर। लेकिन अर्जुन का प्लान सिंपल नहीं था। यह सिर्फ ट्रेड नहीं था, यह कंट्रोल था। उसका टारगेट था रिसोर्सेज कंट्रोल करना, सेक्ट के अंदर इन्फ्लुएंस बनाना, और अर्थ के लिए स्टेडी सप्लाई क्रिएट करना। अर्थ कनेक्शन। अर्थ पर 749 ब्यूरो वेट कर रहा था। जैसे ही अर्जुन ने पहली शिपमेंट भेजी, स्पिरिट स्टोन सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गए। साइंटिस्ट एक्साइटेड हो गए। ये एनर्जी सोर्स अनलिमिटेड पोटेंशियल रखता है। बूटियन प्लान ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया। सस्पिशन स्टार्ट। लेकिन सब कुछ इतना इजी नहीं था। लियान सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स अर्जुन को ऑब्जर्व कर रहे थे। उनमें से एक था जाओ लिन। उसने धीरे से कहा, यह लड़का कुछ अलग है। यह सिर्फ ट्रेडर नहीं है। अर्जुन का माइंडसेट। अर्जुन अकेला खड़ा था सेक्ट के कोर्टयार्ड में। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम लोग अभी समझ नहीं रहे। मैं यहां सिर्फ ट्रेड करने नहीं आया, मैं यहां सिस्टम बदलने आया हूं। चैप्टर एंड हुक। उस दिन एक छोटा सा डील हुआ था, लेकिन उस डील ने 2 दुनियाओं को जोड़ दिया, और शुरू हो गया चैप्टर 3, शाख और शक्ति का प्रदर्शन। हर सिस्टम में सबसे पहले शाख पैदा होता है, और जहां शाख होता है वहां टेस्ट भी होता है। लियांग सेक्ट के अंदर अर्जुन देव का नाम धीरे धीरे फैलने लगा था। एक आउटसाइडर जो रेयर आइटम्स ला रहा था और बदले में स्पिरिट स्टोन्स ले रहा था। कुछ लोग इंप्रेस थे, लेकिन कुछ उससे खतरा समझ रहे थे। जाओ लिन का डाउट। जाओ लिन सेक्ट का एक टैलेंटेड इनर डिसाइपल दूर से अर्जुन को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, यह नॉर्मल नहीं है। एक आदमी
जो पहले कुछ नहीं था, अचानक इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। उसने डिसाइड किया अर्जुन को टेस्ट करेगा। बूथ में एल्डर्स का डिसीजन। कुछ ही दिनों में अर्जुन को सेक्ट हॉल में बुलाया गया। सारे एल्डर्स बैठे थे। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी भी थी और डाउट भी। एल्डर बोला, तुम्हारा ट्रेड वैल्यूएबल है, लेकिन हम किसी आउटसाइडर पर बिना टेस्ट के ट्रस्ट नहीं करते। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, टेस्ट कर लो। रूम में हल्की सी खामोशी छा गई। चैलेंज। जाओलिन आगे आया, मैं इसे टेस्ट करूंगा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था और थोड़ा सा घमंड भी। एक सिंपल डुअल, देखते हैं ये कितना पावरफुल है। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। अरीना सीन। सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड में सब लोग जमा हो गए। ये सिर्फ एक डुअल नहीं था, ये एक जजमेंट था। अगर अर्जुन जीत गया, उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हार गया, सब खत्म। फाइट स्टार्ट। जाओलिन ने अपनी की एक्टिवेट की। हवा तेज हो गई। उसके आसपास एनर्जी घूमने लगी, ओमने लगी। ये है असली कल्टिवेशन। अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने बस अपनी आंखें बंद की और धीरे से सांस ली। अब ब्लू स्नो का इफेक्ट एक्टिवेट हुआ। आर्टिफिशियल ट्यानलिंग रूट रिएक्ट करने लगा। ची उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट होने लगी। अप। फर्स्ट मूव। जाओलिन लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है। हुश। लेकिन अर्जुन ने बस अपनी आंखें बंद की, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग से। सब हैरान हो गए, ये कैसे पॉसिबल है। काउंटर। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और एक सिंपल स्ट्राइक दिया। अप। इम्पैक्ट। जाओलिन पीछे गिर गया। उससे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। शॉक। ऑडियंस स्टन थी। ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है। एल्डर्स भी सीरियस हो गए। सेकेंड राउंड। जाओलिन गुस्से में आ गया। उसने अपनी फुल पावर एक्टिवेट की। एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट हुआ और सीधा अर्जुन की तरफ गया। सिस्टम एडवांटेज। अर्जुन ने कामली रिएक्ट किया। उसका माइंड कैलकुलेट कर रहा था। बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर रही थी। उसने अटैक डॉज किया और सीधा क्लोज कॉम्बैट में घुस गया। फाइनल। और अब ये दोनों एकदम इंटेंस स्टांस में आ गए। ऑडियंस सांस रोककर देख रही थी। ये फाइनल बैटल का असली फेज है। सभी समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2. फिनिश मूव। एक प्रिसाइज स्ट्राइक। जाओलिन जमीन पर गिर गया। फाइट खत्म। H2 रिजल्ट। साइलेंस। फिर हल्की सी आवाज। विनर अर्जुन देव। H2 आफ्टरमैथ। जाओलिन शॉक में था। ये इम्पॉसिबल है। ये कल्टिवेशन नहीं है। H2 अर्जुन का डायलॉग। अर्जुन धीरे से बोला, तुम लोग की पे डिपेंड हो, मैं सिस्टम पे काम करता हूं। H2 एल्डर्स रिएक्शन। एल्डर्स एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ आ गया, अर्जुन सिर्फ ट्रेडर नहीं है, ये एक पावरफुल एसेट है। H2 स्टेटस अपग्रेड। उस दिन के बाद अर्जुन को सेक्ट में स्पेशल एक्सेस मिल गया। H2 डायरेक्ट एल्डर से बात। रिसोर्स प्रायोरिटी, ट्रेड कंट्रोल। H2 अर्थ साइड अपग्रेड। H2 अर्थ पर 749 ब्यूरो को न्यूज मिली। H2 अर्जुन ने सेक्ट में अपनी पोजीशन बना ली है। साइंटिस्ट्स एक्साइटेड हो गए। अब हम लार्ज स्केल ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। H2 एल्डर्स हिडन टेंशन। लेकिन जाओलिन का डाउट खत्म नहीं हुआ। वो जमीन पर बैठा था और धीरे से बोला, ये लड़का खतरा है। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के रूल्स तोड़ देगा। उस दिन एक सिंपल डुएल हुआ था, लेकिन उस डुएल ने
पावर बैलेंस चेंज कर दिया। अब अर्जुन सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं था, वो एक फैक्टर बन चुका था। चैप्टर 4, बड़ा सौदा और पहला झटका। जब पावर मिलती है तो असली खेल शुरू होता है। छोटा ट्रेड सिर्फ शुरुआत था। लियांग सेक्ट के अंदर अब अर्जुन देव एक नॉर्मल आउटसाइडर नहीं था। उससे स्पेशल परमिशन मिल चुकी थी डायरेक्ट एल्डर्स के साथ डील करने की, रिसोर्सेज एक्सेस करने की। लेकिन अर्जुन जानता था, अगर मुझे सिस्टम कंट्रोल करना है तो स्केल बड़ा करना पड़ेगा। अर्थ साइड प्रेपरेशन। अर्थ पर 739 ब्यूरो फुल एक्टिव हो चुका था। साइंटिस्ट्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने प्लान बनाया, अब स्मॉल ट्रेड नहीं बल्क ट्रेड होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आई पोर्टल लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता था। इसका मतलब हर शिपमेंट परफेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट लार्ज शिपमेंट, अगला पोर्टल ओपनिंग, सब रेडी था। बॉक्सेस के अंदर रिफाइंड शुगर, लार्ज क्वांटिटी, सॉल्ट, एडवांस्ड ग्लास आइटम्स और कुछ हिडन मॉडर्न टूल्स। अर्जुन ने सब चेक किया और धीरे से बोला, अब असली इंपैक्ट दिखेगा। पोर्टल एक्टिवेट हुआ और शिपमेंट कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया। सेक्शन रिएक्शन। लियांग सेक्ट के एल्डर्स जब इतना बड़ा शिपमेंट देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। पर ये इतनी क्वांटिटी, बीआर में उन्हें समझ आता है अर्जुन के पास एक पावरफुल सोर्स है। और अब बस वो सिर्फ ट्रेडर नहीं, सप्लायर बन चुका है। एक स्टोर का मौके अर्जुन को मिलते हैं एक बड़ी क्वांटिटी में इतने बड़ी घुमा से। ये पहली बार था इतनी बड़ी क्वांटिटी एक आउटसाइडर को दी गई। और हेड टू अर्थ इंपैक्ट। जैसे ही स्टोन्स अर्थ पर पहुंचते हैं साइंटिस्ट स्टन्ड हो जाते हैं। ये एनर्जी अनइमेजिनेबल है। उन्हें तुरंत एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। एनर्जी स्टोरेज, वेपन इंटीग्रेशन, एनहांसमेंट। बूटियन प्लान नेक्स्ट फेज में एंटर कर गया। हेड टू सेक्वाफ्ताइक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सेक्टर। लेकिन लियांग सेक्ट के अंदर सब खुश नहीं थे। कुछ एल्डर्स को लगने लगा, ये हम इस लड़के पर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। ये कंट्रोल में नहीं रहा तो प्रॉब्लम होगी। हेड टू जाओ लिन रिटर्न्स। जाओ लिन, जो पहले डिफीट हो चुका था, चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया, ये लड़का पावर ला रहा है, लेकिन अगर ये पावर कंट्रोल से बाहर गई तो सेक्ट खत्म हो सकता। हाई एम अर्जुन स्ट्रैटेजी। अर्जुन अकेला बैठा था स्पिरिट स्टोन्स के पाइल के सामने। उसने एक स्टोन उठाया और धीरे से बोला, ये सिर्फ एनर्जी नहीं, ये कंट्रोल है। जो इससे कंट्रोल करेगा वही दुनिया कंट्रोल करेगा। सीक्रेट अपग्रेड प्लान। अर्जुन ने अर्थ को सिग्नल भेजा, नेक्स्ट शिपमेंट में सिर्फ ट्रेड आइटम्स नहीं, इक्विपमेंट भेजो। अर्थ पर कमांड आई, अंडरस्टूड। राइजिंग टेंशन। कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्लोली एक टेंशन बिल्ड हो रहा था। कुछ लोग अर्जुन के साइड में थे, कुछ लोग अगेंस्ट, और सबसे डेंजरस, जाओ लिन साइलेंटली प्लान बना रहा था। चैप्टर एंड हुक। उस दिन एक बड़ा ट्रेड हुआ, लेकिन उस ट्रेड ने बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया। अब सिर्फ बिजनेस नहीं होगा, अब शुरू होगा चैप्टर 5, विज्ञान का पहला प्रहार। जब पुरानी दुनिया अपने घमंड में सोती है, तब नई दुनिया चुपचाप अपना हथियार तैयार करती है। लियांग सेक्ट के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्पिरिट स्टोन्स आ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था अर्जुन देव ने नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी प्लान कर लिया था। अर्थ साइड सीक्रेट डिलीवरी। 749 ब्यूरो को अर्जुन का सिग्नल मिल चुका था। नेक्स्ट शिपमेंट इक्विपमेंट होगा।
साइंटिस्ट्स और मिलिट्री तुरंत एक्टिवेट हो गए। एक स्पेशल कार्गो प्रिपेयर हुआ, कॉम्पैक्ट फायर आर्म्स, मॉडिफाइड एम्यूनिशन और एक एक्सपेरिमेंटल हैवी वेपन सिस्टम। सब कुछ केयरफुली पैक किया गया ताकि कल्टिवेशन वर्ल्ड में इजीली यूज हो सके। पोर्टल लिमिटेशन। पोर्टल सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए ओपन होता था, इसलिए हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। रेडी, 3, 2, 1। पोर्टल एक्टिवेट हुआ और सारा इक्विपमेंट ट्रांसफर हो गया। अराइवल इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। अर्जुन ने बॉक्सेस रिसीव किए। उसने धीरे से एक क्रेट खोला। अंदर था एक मॉडर्न मशीन गन। उसने यूज हाथ में उठाया और हल्का सा मुस्कुराया। अब असली डिफरेंस दिखेगा। फर्स्ट टेस्ट। अर्जुन ने किसी को बताया नहीं। वो एक आइसोलेटेड जगह पर गया और वेपन टेस्ट किया। बूम, राटाटाटाटाटाट। बुलेट्स ने सामने के पत्थर को चुरा चुरा कर दिया। अर्जुन ने कामली ऑब्जर्व किया। स्पीड, पेनिट्रेशन, इम्पैक्ट, परफेक्ट। और अर्जुन का प्लान क्लियर था। कल्टिवेशन वर्ल्ड को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करना। पहले उन्हें शॉक देना, फिर कंट्रोल लेना। हेक्टी इंसिडेंट बिगिंस। एक दिन लियांग सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स अर्जुन के पास आए। एल्डर्स ने बुलाया है। उनकी टोन नॉर्मल नहीं थी। अर्जुन समझ गया कुछ गड़बड़ है। कॉन्फ्रंटेशन। सेक्ट हॉल में सब एल्डर्स बैठे थे। उनकी आंखों में डाउट था। एक एल्डर बोला, तुम्हारी पावर, तुम्हारे रिसोर्सेज, ये सब हम समझ नहीं पा रहे। सच बताओ, तुम हो कौन? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने 3 साल तक इग्नोर किया। बस अब मैं वीक नहीं हूं। टेंशन पीक। जाओ लिन आगे आया। इनफ। ये लड़का हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसे अभी रोकना होगा। उसने अपनी की एक्टिवेट की। एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। फर्स्ट पब्लिक रिवील। अर्जुन ने धीरे से अपना बैग खोला। निकला। बाले ना मुश्किले। ये क्या है? फिर डेमॉन्स्ट्रेशन। अर्जुन ने बिना कुछ बोले ट्रिगर दबाया। फिर रटा था 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 था। बुलेट्स ने हवा को चीर दिया। एक पावरफुल कल्टिवेटर शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन भले ही शील्ड टूट गया। साइलेंस। उम्रों में बात ही खा था। एक डिसाइपल धीरे से बोला, ये कौन सी टेक्निक है? किसी के पास नहीं है। फिर अर्जुन्स लाइन। अर्जुन ने वेपन नीचे किया और सीधा बोला, ये टेक्निक नहीं है, ये विज्ञान है। और पावर शिफ्ट। उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, ये लड़का अलग है। ये रूल्स फॉलो नहीं करता, ये रूल्स बनाता है। धारिया सभी को दिन की बातें। एल्डर्स अब डर और इंटरेस्ट दोनों फील कर रहे थे। चौक। एक एल्डर धीरे से बोला, इससे एनिमी बनाना गलती होगी। और एक एल्डर धीरे से बोला, उस दिन के बाद अर्जुन को फुल फ्रीडम मिल गया। बाले कंट्रोल है, ट्रेड कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट फ्रीडम। भारिया सभी को जाओलिन्स एंगर। जाओलिन का गुस्सा और बढ़ गया। यह एक्सेप्टेबल नहीं है। एक आउटसाइडर हमसे ऊपर कैसे हो सकता है? उस दिन अर्जुन ने सिर्फ एक वेपन दिखाया था, लेकिन उसने पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब गेम चेंज हो चुका था। अब सिर्फ की नहीं, बुलेट्स भी बोलेंगी। चैप्टर 6। तूफान से पहले की खामोशी। जब डर पैदा हो जाता है तो या तो लोग झुक जाते हैं या फिर जंग चुनते हैं। लियांग सेक्ट के अंदर हवा बदल चुकी थी। पहले अर्जुन देव सिर्फ एक ट्रेडर था। अब वो एक ऐसा फैक्टर बन चुका था जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। फियर स्प्रेड। मशीन गन के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद
सेक्ट के डिसाइपल्स के बीच एक ही बात चल रही थी। उसके पास अजीब वेपन्स हैं। वो की शील्ड्स तोड़ सकता है। कुछ लोग उससे एडमायर कर रहे थे, लेकिन ज्यादा लोग उससे डर रहे थे। एल्डर्स सीक्रेट मीटिंग। सेक्ट के एल्डर्स सीक्रेटली मिलते हैं। एक एल्डर बोला, यह लड़का यूजफुल है। दूसरा बोला, लेकिन डेंजरस भी। तीसरा धीरे से, कल तक हम पावरफुल थे, आज वो हमसे ज्यादा पावरफुल लग रहा है। रूम में साइलेंस छा गया। जाओलिन्स प्रपोजल। जाओलिन आगे बढ़ा। सिंपल सॉल्यूशन है, इससे एलिमिनेट कर देते हैं। सब उसकी तरफ देखने लगे। अभी वीक है, कल स्ट्रांग हो गया तो कंट्रोल ना ही होगा। H2 डिसीजन डिवाइड। टेका डोमिनी में है। एल्डर्स डू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। आद में एक ग्रुप, इससे यूज करो, ये वैल्यूबल है। दूसरा ग्रुप, ये फ्यूचर थ्रेट है। और इसी डिवाइड ने एक डोमिनी में है कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। अर्थ साइड नेक्स्ट फेज। अर्थ पर 749 ब्यूरो को अर्जुन का रिपोर्ट मिल चुका था। फेज 2 स्टार्ट करो। और है, साइंटिस्ट्स और मिलिट्री ने एक नया प्लान एक्टिवेट किया। बाद में पोर्टल डिप्लॉयमेंट डालने किया। इस बार शिपमेंट में था एडवांस्ड मशीन गन्स, बाद में एक्सप्लोसिव राउंड्स और एक 155 मिलीमीटर मैग्नेटिक हाउइट्जर सिस्टम पार्ट्स में। आर है पोर्टल ट्रांसफर। पोर्टल एक्टिवेट हुआ। H2 लिमिटेड टाइम, मैक्सिमम प्रेशर। बाद में सब इक्विपमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। हाँ है हिडन असेंबली। H2 अर्जुन ने सब कुछ सीक्रेटली रिसीव किया। वो एक आइसोलेटेड जगह पर गया। बाद में आर हैवी वेपन असेंबल करना स्टार्ट किया। मेटल पार्ट्स, एनर्जी कोर, अलाइनमेंट। स्लोली बाद में एक मैसिव वेपन रेडी हो गया। बाद में फर्स्ट हैवी टेस्ट। अर्जुन ने टारगेट सेट किया। दौर एक बड़ा रॉक फॉर्मेशन, दाब देखिया। आर ट्रिगर एक्टिवेट किया। बाद में बूम ओम, एक डेफनिंग ब्लास्ट। बाद में पूरा एरिया हिल गया। रॉक फॉर्मेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। आरपी डस्ट हवा में फैल गया। अर्जुन ने calmly ऑब्जर्व किया। इम्पैक्ट confirmed. वो कल्टिवेशन वर्ल्ड शॉक। ब्लास्ट की आवाज दूर तक गई। सेक्ट के लोग शॉक में आ गए। ये क्या था? ये कोई टेक्निक नहीं हो सकती। H2 Shaolin moves. Shaolin ने ये सब फील किया। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है, इससे रोकना पड़ेगा। H2 अटैक प्लान। Shaolin सीक्रेटली कुछ लॉयल डिसाइपल्स के साथ मिलता है। हम डायरेक्टली अटैक करेंगे, उससे प्रिपेयर होने का मौका नहीं देंगे। सब रेडी हो गए। दम खाकड़े। नाइट एम्बुश सेटअप। रात का टाइम। अर्जुन अकेला था। वो अपने वेपन्स चेक कर रहा था। तभी शैडोज मूव हुई। OI मल्टीपल कल्टिवेटर्स ने उससे सराउंड कर लिया। H2 कॉन्फ्रंटेशन। Shaolin सामने आया। गेम खत्म अर्जुन, तुम्हारी पावर यहां अलाउड नहीं है। H2 अर्जुन कॉम। अर्जुन ने उन्हें देखा। कोई फियर नहीं, सिर्फ एक हल्का सा स्माइल। तुम लोग अभी भी समझ नहीं पाए। वॉर बिगिंस। Shaolin ने अटैक सिग्नल दिया। सब एक साथ चार्ज करते हैं। साइंस वर्सेस कल्टिवेशन। अर्जुन ने तुरंत रिएक्ट किया। मशीन गन फायर, एक्सप्लोसिव राउंड्स, रैटाटाटाटाटा। कल्टिवेटर्स अपनी की शील्ड्स एक्टिवेट करते हैं, लेकिन बुलेट्स उन्हें पुश बैक कर देती हैं। हैवी वेपन एंट्री। अर्जुन पीछे हटा और हैवी वेपन की तरफ गया। Shaolin शॉक में, ये क्या कर रहा है? फाइनल मोमेंट। अर्जुन ने एम लिया और धीरे से बोला,
ये डिफरेंस है। ट्रिगर एक्टिवेट। बूम। मैसिव एक्सप्लोजन। शॉकवेव पूरे एरिया में फैल गया। मल्टीपल कल्टिवेटर्स इंस्टेंटली डाउन हो गए। जाओलिन शॉक। जाओलिन जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। ये इम्पॉसिबल है। अर्जुन्स फाइनल लाइन। अर्जुन उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम लोग की यूज करते हो, मैं विज्ञान यूज करता हूं। एक छोटा सा अटैक हुआ था, लेकिन कल्टिवेशन वर्ल्ड अब सेफ नहीं रहा। कल्टिवेशन वर्ल्ड अब सेफ नहीं रहा। अब यहां साइंस आ चुका है, और यह सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 7 गोल्डन कोर और अंतिम टकराव। जब छोटे लोग गिरते हैं तब बड़े लोग उठते हैं। अब तक तुमने सिर्फ शुरुआत देखी थी, अब असली शक्ति सामने आएगी। लियॉन सेक्ट के अंदर रात के अटैक के बाद सब कुछ बदल गया था। ग्राउंड टूट चुका था, डिसाइपल्स इंजर्ड थे, और सबसे बड़ी बात, अर्जुन देव जिंदा खड़ा था। फियर लेवल इंक्रीज। अब डर सिर्फ डिसाइपल्स में नहीं, एल्डर्स तक पहुंच चुका था। एक एल्डर धीरे से बोला, ये लड़का कंट्रोल से बाहर हो चुका है। दूसरा बोला, अब इसे रोकने के लिए हमें हायर पावर बुलानी होगी। जाओलिन जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, हम हार नहीं सकते, मैं उसे बुलाऊंगा। सब समझ गए, वो किसी बड़े कल्टिवेटर की बात कर रहा है। HTL of पावर। अचानक हवा हैवी हो गई। आसमान का रंग बदलने लगा। एनर्जी कंप्रेस होने लगी। एक पावरफुल प्रेजेंस एंटर करता है। गोल्डन कोर कल्टिवेटर एंट्री। एक आदमी धीरे से आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में शांति, लेकिन अंदर एक भयानक पावर। गोल्डन कोर स्टेज कल्टिवेटर। सेक्ट के सब लोग झुक गए। प्रणाम सीनियर। प्रेशर। उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी, वीक लोग खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। अर्जुन ने उससे देखा, और पहली बार उसने सीरियस एक्सप्रेशन दिखाया। एनालिसिस। अर्जुन के दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था। एनर्जी लेवल एक्सट्रीमली हाई, डायरेक्ट कॉम्बैट रिस्की। गोल्डन कोर डायलॉग। गोल्डन कोर कल्टिवेटर ने धीरे से कहा, तुमने सेक्ट के रूल्स तोड़ दिए। तुम्हारी पावर अननेचुरल है। तुम्हें यहां रहने का हक नहीं। अर्जुन काम। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, रूल्स वीक लोग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग उन्हें तोड़ते हैं। फाइनल बैटल स्टार्ट। गोल्डन कोर कल्टिवेटर ने अपना हाथ उठाया। एक मैसिव एनर्जी स्फीयर क्रिएट हुआ। प्योर की कंडेंस्ड अटैक। अटैक लॉन्च। एनर्जी ब्लास्ट सीधा अर्जुन की तरफ आया। बूम। ग्राउंड टूट गया। डस्ट हवा में फैल गई। सबको लगा अर्जुन खत्म। ट्विस्ट। लेकिन डस्ट के अंदर अर्जुन अभी भी खड़ा था, थोड़ा इंजर्ड लेकिन जिंदा। शॉक। गोल्डन कोर कल्टिवेटर की आंखों में पहली बार सरप्राइज आया। तुम सरवाइव कैसे किया? फाइनल वेपन सेटअप। अर्जुन धीरे से पीछे हटा और अपने सबसे बड़े वेपन की तरफ गया। IG 155 मिलीमीटर मैग्नेटिक हाउइट्जर। डायलॉग। अर्जुन ने एम सेट किया और धीरे से बोला, तुम लोगों की लिमिट यही तक है, अब देखो असली पावर। फाइनल शॉट। ट्रिगर एक्टिवेट। बोहा बोहा बोहा। एक मैसिव एक्सप्लोजन। शॉकवेव इतनी स्ट्रांग थी, पूरा एरिया हिल गया। एनर्जी ब्लास्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। रिजल्ट, गोल्डन कोर कल्टिवेटर डायरेक्ट हिट से डाउन हो गया। उसकी की शील्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गई। साइलेंस। पूरा बैटलफील्ड चुप हो गया। किसी को समझ नहीं आया अभी क्या हुआ। एंड एज आई रिसीडिंग, अर्जुन्स फाइनल लाइन। धीरे से आगे बढ़ा और बोला, तुम लोगों ने सदियों तक रूल किया, अब तुम्हारा युग खत्म, अब साइंस का युग शुरू होगा।
चैप्टर एंड हुक। उस दिन एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर गिरा था, लेकिन सिर्फ एक इंसान नहीं गिरा, एक पूरा सिस्टम हिल गया, और अब दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। चैप्टर 8। नया युग, नया दुश्मन। जब एक सिस्टम गिरता है तो उसकी जगह लेने के लिए नए सिस्टम जन्म लेते हैं, लेकिन हर बदलाव अपने साथ एक नया दुश्मन भी लाता है। लियोंग सेक्ट अब पहले जैसा नहीं रहा था। ग्राउंड टूट चुका था, डिसाइपल्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, गोल्डन कोर कल्टीवेटर गिर चुका था। आफ्टरमैथ। सेक्ट के एल्डर्स चुप थे। कोई अर्जुन देव के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर रहा था। एक वक्त था जब वो आउटसाइडर था, आज वो सबसे बड़ा पावर बन चुका था। कंट्रोल शिफ्ट। एल्डर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया, अर्जुन देव अब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन सच क्या था? पार्टनर नहीं, कंट्रोलर। अर्थ साइड, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोग्रेस। अर्थ पर 749 ब्यूरो में सेलिब्रेशन चल रहा था। गोल्डन कोर लेवल तक डिफीट हो गया। साइंटिस्ट एक्साइटेड थे, यह सिर्फ बिगिनिंग है। स्पिरिट स्टोन्स का यूज करके न्यू एनर्जी रिएक्टर्स बन रहे थे, एडवांस्ड वेपन्स अपग्रेड हो रहे थे, ह्यूमन एनहांसमेंट नेक्स्ट लेवल पे जा रहा था। अर्जुन्स विजन। अर्जुन अकेला खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा। एक सेक्ट कंट्रोल करना इजी था, लेकिन पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड, उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। न्यू प्लान। अर्जुन ने अर्थ को मैसेज भेजा, फेज 3 स्टार्ट करो। अब हम सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम एक्सपेंशन करेंगे। हिडन कॉन्सिक्वेंस। लेकिन अर्जुन को एक बात समझ नहीं आई थी। उसका ब्लास्ट, उसका पावर, उसका इंपैक्ट सिर्फ लियान सेक्ट तक लिमिटेड नहीं था। बिगर वर्ल्ड रिएक्शन। कल्टीवेशन वर्ल्ड के दूसरे सेक्ट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके थे। एक दूर की जगह एक बड़ा सेक्ट, उनके लीडर ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, एनर्जी डिस्टर्बेंस, गोल्डन कोर लेवल का फॉल। रूम में साइलेंस छा गया। न्यू थ्रेट। एक पावरफुल वॉइस आई, इन्वेस्टिगेट करो, जो भी है उससे या तो कंट्रोल करो या एलिमिनेट। न्यू विलन सेटअप। एक शैडो में खड़ा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडी सी मुस्कान थी। मैं जा रहा हूं। अर्जुन को अब तक लग रहा था सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन जाओ लिन, जो अभी भी जिंदा था, चुपचाप सब देख रहा था। उसने धीरे से बोला, तुमने एक गोल्डन कोर को हरा दिया, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं तुमने किस चीज को जगाया है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके एक्सप्रेशन में हल्का सा डाउट था। मतलब? जाओलिन मुस्कुराया, ये दुनिया इतनी छोटी नहीं है। गोल्डन कोर सिर्फ शुरुआत है। उस दिन अर्जुन ने एक सेक्ट को कंट्रोल किया था, लेकिन उसने एक सिग्नल भी भेज दिया था, एक बड़े सिस्टम को। और अब नया दुश्मन आ रहा था। अब जो आएगा वो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा। गेम अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 9। शिकार शुरू हो चुका है। जब तुम सिस्टम को हिला देते हो, तो सिस्टम तुम्हें खत्म करने के लिए सब कुछ भेजता है। हाय अर्जुन देव अब शिकार नहीं रहा, अब उसका शिकार शुरू हो चुका है। KR लियोन सेक्ट। सरफेस पर सब शांत था। ट्रेड चल रहा था, स्पिरिट स्टोन्स आ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। अराइवल ऑफ द अननोन। एक शाम अचानक हवा ठंडी हो गई, बर्ड्स चुप हो गए, और आसमान में एक अजीब सा प्रेशर फील होने लगा। सेक्ट के गेट पर एक आदमी खड़ा था। सिंपल कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन उसकी प्रेजेंस
बिल्कुल हैवी थी। हेड एचओ आइडेंटिटी रिवील। गार्ड ने रोका। कौन हो तुम? वो आदमी धीरे से बोला, मैं सिर्फ देखने आया हूं। उस लड़के को जिसे तुम लोग अर्जुन देव कहते हो। गार्ड कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी उस आदमी की आंखों में एक चमक आई और गार्ड बिना रिएक्ट किए जमीन पर गिर गया। KR साइलेंट एंट्री। वो आदमी बिना नॉइस के अंदर चला गया। किसी को पता भी नहीं चला। एक डेंजर ऑलरेडी एंटर कर चुका है। हेड एचओ अर्जुन्स इंस्टिंक्ट अपने रूम में था। अचानक उसने आंखें खोली। ये क्या फीलिंग है? उसका बॉडी ऑटोमेटिकली अलर्ट हो गया। आर्टिफिशियल तियान लिंग रूट रिएक्ट कर रहा था। फर्स्ट इनकाउंटर। कोर्ट यार्ड में वो आदमी खड़ा था और सामने अर्जुन देव। दो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। डायलॉग। वो आदमी बोला, तुम हो अर्जुन देव जिसने गोल्डन कोर को गिरा दिया। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, तुम कौन हो? रिवील। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा। रुद्रा सेन। मैं आया हूं तुम्हें असेस करने। प्रेशर इंक्रीज। उसने अपनी एनर्जी रिलीज की। हवा हैवी हो गई। ग्राउंड हल्का सा क्रैक होने लगा। अर्जुन ने तुरंत फील किया, ये गोल्डन कोर से ज्यादा स्ट्रांग है। एनालिसिस मोड। अर्जुन के दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। डायरेक्ट फाइट इक्वल्स हाई रिस्क। स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। रुद्रा सेन्स इंटेंट। रुद्रा सेन धीरे से बोला, तुम इंटरेस्टिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। पहले देखूंगा तुम कितने यूजफुल हो। स्मॉल क्लैश। रुद्रा सेन ने एक सिंपल फिंगर फ्लिक किया। एक इनविजिबल फोर्स अर्जुन की तरफ आया। अर्जुन ने डॉज किया, लेकिन इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था, ग्राउंड टूट गया। रियलाइजेशन। अर्जुन समझ गया, ये एनिमी अलग लेवल का है। टैक्टिकल रिट्रीट। अर्जुन ने फाइट कंटिन्यू नहीं की। उसने कामली कहा, तुम जो देखना चाहते हो वो टाइम पे मिलेगा, अभी नहीं। रुद्रा सेन स्माइल। रुद्रा सेन हल्का सा हंसा। स्मार्ट, जिंदा रहना आता है तुम्हें। ठीक है, मैं वेट करूंगा। एग्जिट। वो धीरे से मुड़ गया और बिना ट्रेस के डिसअपियर हो गया। आफ्टरमैथ। अर्जुन अकेला खड़ा था। उसकी सांसें हैवी थी। पहली बार उसने रियल डेंजर फील किया। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। अर्जुन ने तुरंत अर्थ को सिग्नल भेजा। एनिमी लेवल बियॉन्ड गोल्डन कोर। नेक्स्ट फेज एक्सेलरेट कारो। नेक्स्ट हेड टू अर्थ रिएक्शन। 749 ब्यूरो में अलार्म बज गया। हाई थ्रेट डिटेक्टेड। साइंटिस्ट्स ने टोरेंट कॉम स्टार्ट किया। न्यू वेपन्स, स्ट्रॉन्गर एनर्जी इंटीग्रेशन, एडवांस्ड कॉम्बैट सिस्टम्स। चैप्टर एंड हुक। उस दिन अर्जुन ने एक नया एनिमी देखा, लेकिन ये सिर्फ एक आदमी नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का मैसेंजर था। और अब गेम सिंपल नहीं रहा। अब सर्वाइवल नहीं, एवोल्यूशन का टाइम है। चैप्टर 9 एंड।